नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के ताजा हालात की समीक्षा। नया जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास रोजगार के लिए लक्ष्य तय करते हुए बढ़ रहा आगे, कहा उपराज्यपाल ने। और जम्मू संभाग में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों को वापस भेजने की तैयारी में सरकार। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए आलोचना की। बैठक में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के साथ ही अन्य नेता भी शामिल हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राहुल का जम्मू संभाग का ये पहला दौरा है। पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर के दौरे पर वे दूसरी बार आए हैं। इससे पहले वे 9 व 10 अगस्त को श्रीनगर आए थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के ताजे हालात और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत, गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार के साथ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ की गई नई कोशिशों को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बैठक में पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी गई है। पाकिस्तान की ओर से फरवरी से युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन की घटना नहीं हुई है, लेकिन सीमा पर लॉन्च पैड पर बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना आ रही है। यही नहीं, कुछ खुफिया रिपोर्टों में अफगानिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों के गुलाम कश्मीर में पहुंचने की बात कही गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक अवकाश समाप्त हो चुका है। नया जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास रोजगार के नए लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर कारोबार के लिए खुला हुआ है। इलारा इंडिया डायलॉग 2021 में वर्चुअल मोड संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने बीते 2 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए आर्थिक विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है। ये बीते साल दशक की प्रवृत्ति को उलट चुका है और अब आर्थिक विकास, रोजगार और निवेश के लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है। निवेशकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ समझ विश्वास बढ़ाते हुए मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना और सामाजिक स्थिरता को मजबूत बनाना है। जम्मू संभाग में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों को वापस उनके देश भेजने के लिए सरकार प्रक्रिया शुरू किए हुए है। इस बीच वीरवार को लखनपुर में पुलिस ने 4 रोहिंग्यों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए रोहिंग्यों की पहचान मोहम्मद सलाम पुत्र मोहम्मद शफी, उमर फारूक पुत्र मोहम्मद जोलील, हसीना बेगम पुत्री मोहम्मद जोलील और मुस्तकिमा पुत्री मोहम्मद शफी के रूप में हुई है। ये सभी किम्बू टॉम बाजार म्यांमार के निवासी हैं, लेकिन मौजूदा समय में सभी कुटुफलक रिफ्यूजी कैंप नंबर 5 कॉक्स बाजार बांग्लादेश में रह रहे थे। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का दूसरा चरण शुक्रवार से शुरू हो रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहले दिन कुपवाड़ा में जनता के बीच रहेंगे। मोदी सरकार के महत्वपूर्ण जन पहुंच कार्यक्रम का उद्देश्य जनता तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और उनसे फीडबैक लेना है। सभी मंत्री अपने दौरे की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। सूत्रों के अनुसार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कार्यक्रम भी शुक्रवार को तय था, लेकिन किसी कारणवश वो स्थगित हो गया। सरकार ने 70 मंत्रियों के दौरे का कार्यक्रम तय किया है। पहले चरण में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, पशुपति कुमार पारस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दौरे का कार्यक्रम तय है। कश्मीर फाइट ब्लॉग मामले में श्रीनगर में 4 पत्रकारों के घर पर दबिश और सामान बरामदगी के बाद
उठ रहे प्रताड़ना के आरोपों को आईजीपी कश्मीर ने खारिज किया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने साफ किया है कि पत्रकारों को प्रताड़ित करने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक संवेदनशील मामले को लेकर की जाने वाली कार्यवाही का हिस्सा है। आईजीपी ने मीडिया बिरादरी को सलाह दी है कि वह झूठी खबरें ना फैलाएं, क्योंकि इससे जांच में अनावश्यक बाधा पेश आएगी। पुलिस ने बताया कि चारों पत्रकारों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था और शाम को जाने की अनुमति दे दी गई थी। उन्हें कल उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। जांच जारी है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी जांच की जा रही है। जम्मू संभाग में बसोहली के पुरथू इलाके के साथ लगती रंजीत सागर झील में दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर का अधिकांश मलबा हादसे के 36 दिन बाद निकाल लिया गया। हालांकि को पायलट कैप्टन जयंत जोशी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जबकि पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल अभित सिंह बाठ का शव 15 अगस्त को ढूंढ निकाला गया था। नौसेना ने हेलीकॉप्टर की तलाश में लगाए गए आधुनिक यंत्रों से पहले हेलीकॉप्टर की स्थिति का अंदाजा लगाया और दोपहर 2:30 पर उसके मलबे से उसे बाहर लिया गया। सेना ने अभी अपना बचाव अभियान बंद नहीं किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए हैं। अब वह भारत को अस्थिर करने की साजिशों में जुट गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI इस्लामिक स्टेट खुरासान के कैडर को गुलाम कश्मीर में बेच रही है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट खुरासान के ये आतंकी हाल ही में अफगानिस्तान की जेलों से रिहा हुए थे। जेलों से रिहा होने के बाद ये आतंकी पाकिस्तान लौट आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में अपने एजेंडे को अंजाम देने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने इस्लामिक स्टेट खुरासान के कमांडर मुंशीब की आवाजाही को ट्रैक किया है। आतंकी मुंशीब ही कश्मीर में हमलों को अंजाम देने के लिए विभिन्न आतंकी संगठनों के साथ बातचीत कर रहा है। एजेंसियों का ये कहना है कि वह पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील हमेशा से पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण रही है। अब झील में खोला गया फ्लोटिंग ATM भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये फ्लोटिंग ATM आसपास इलाकों के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। डल झील में तैरते डाकघर के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तैरता ATM झील में घूमने वालों को आकर्षित कर रहा है। इसका उद्घाटन इसी साल 16 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश खारा की मौजूदगी में किया गया था। कश्मीर में हुए सर्वे में 84% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। कश्मीर में सामान्य जनसंख्या के अलावा पुलिस के जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, गर्भवती महिलाओं व अन्य वर्गों में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग तथा GMC अनंतनाग और GMC बारामूला के साथ मिलकर सीरो स्टडी की। 7 साल से अधिक उम्र के वर्ग में सामान्य जनसंख्या में सभी 10 जिलों में सीरो सर्वे हुआ है। गत जुलाई में डाटा लिया गया। हर मेडिकल कॉलेज के 2 जिले उन्हें सौंपे गए थे। हर जिले में 10 समूहों का चयन किया गया था। हर समूह में 7 साल से अधिक उम्र में 40 सैंपल लिए गए। पूर्व MLC प्रमुख ट्रांसपोर्टर और जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के प्रधान TS बजीर का कल दिल्ली में निधन हो गया। इसी को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु ऑल ट्रांसपोर्टर्स ने आज बंद का आह्वान किया। इसी सिलसिले में विजय सिंह चिब की अगुवाई में मिनी बस वर्कर्स यूनियन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। गरीब लोगों की जितनी भी कोई सुनवाई, अगर कहीं किसी का कोई काम नहीं होता था तो वजीर साहब के पास अगर कोई जाता था तो उनके दिन रात उनके दरवाजे खुले रहते थे। तो आज मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो आज जो हमने ये बंद रखा है, आपने देखा पीसफुली बंद है, हमने अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो मैं अपील करूंगा सरकार से भी कि कम से कम वो जो लोग हैं
जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ और सलाखों के पीछे जाने चाहिए। हमने ये जो दिन आज का बंद कर रखा है पूरे ट्रांसपोर्ट का, ये सिर्फ हमने श्रद्धांजलि। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।